Good morning and Jai Hind. Today I have in front of me a very esteemed professor of genetics and plant breeding, प्रोफेसर बीडी सिंह सर. हम सभी ने उनकी बुक ज़रूर पढ़ी होगी, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. हम लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर से ही बोला जाता था कि ये दो बुक तो बहुत ही कंपलसरी है, और हम लोग का एक ड्रीम रहा एज ए स्टूडेंट कि हम लोग कभी भी एक बार सर से मिलें. तो आज मुझे सर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल गया, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना दूँ. तो सर, मैं आपसे बस यही क्वेश्चन एज ए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों के मन में आता है सर, कि सर आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप एक बुक को आप ऐसे पब्लिश करो और वो एज मतलब कि हेल्पफुल वो हो स्टूडेंट्स के लिए सर. जब मैंने जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में ज्वाइन किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर आरबी सिंह. उनका ये मानना था कि जो सीनियर टीचर्स हैं और ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं उनको बीएससी एजी में पढ़ाना चाहिए, और जो यंगर टीचर्स हैं उनको एमएससी एजी में पढ़ाना चाहिए. तो लिहाजा उन्होंने मुझे बीएससी एजी में क्लास पढ़ाने को दी. तो प्लांट ब्रीडिंग की किताब उस समय जो स्टैंडर्ड हुआ करती थी वो RW एलर्ट की है. आज भी स्टूडेंट्स उनको हो सकता है कंसल्ट करते हैं, लेकिन उस समय तो वो एक मस्ट किताब थी. लेकिन RW एलर्ट किताब किसी स्टूडेंट को बताई नहीं जा सकती थी कि ये पढ़ो, तो रिकमेंड नहीं कर सकते थे उसको समझना. और सच बात तो है कि उसके कई सेक्शन को आज भी मेरे लिए कठिन है समझना, क्योंकि वो मैथमेटिकल डेरिवेशंस पे डिपेंडेंट है और मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग मेरी नहीं है. मैं क्लास पढ़ाया करता था जगह जगह से मटेरियल लेकर के. तो एक दिन एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर रेफरेंस बुक बताइए जहाँ से आप पढ़ाते हैं. मैंने कहा ऐसी कोई रेफरेंस बुक तो है नहीं, अगर पढ़ना चाहो तो RW एलर्ट पढ़ो और शायद तुम्हें समझ में आ जाए. तो एक लड़के ने पीछे से कहा कि अगर सर बता देंगे तुम जान नहीं जाओगे कि वहीं से पढ़ाते हैं सब. तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई एक किताब की ज़रूरत है. और बाद में दो लड़के और आए तो उन्होंने कहा कि सर कोई तो किताब होनी चाहिए जो हम लोगों के काम आए. उसके बाद कुछ परिस्थिति बदली विभाग की और मुझे मौका मिल गया कि अपना टाइम स्पेंड कर सकूं. सो आई टुक अप राइटिंग दिस बुक, प्लांट ब्रीडिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स. और उस किताब की एक ख़ास बात यह है कि पवन, आज भी बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं करते कि मैंने ही वो किताब लिखी है. सबसे पहले ये 1985 में हुआ. नहीं 85 नहीं 83 में हुआ, जब मैं IRI में था. और गया था वहाँ एक सेमिनार से लौटते हुए कोयम्बतूर से. अशोक वहाँ उस समय पढ़ रहे थे, अभी जो एज वाइस चांसलर रिटायर हुए हैं IRI के. तो अपने कुछ क्लास फेलोज से मिलाने ले गए. तो परिचय कराया कि डॉक्टर बीडी से, जिन्होंने वो किताब लिखी है. तो एक स्टूडेंट ने कहा कि आई डोंट बिलीव इट. बाद में अशोक ने कहा सर आप देखने में इतने यंग लगते हैं कि विश्वास नहीं होता लोगों को. अभी 5-6 साल पहले तुम्हारे एक हॉस्टल में सरस्वती पूजा थी. मैं और पुष्पा लौट रहे थे साथ में पूजा. तो सरस्वती पूजा में चले गए हम लोग मंदिर से लौटते हुए. तो जब वहाँ से वापस आने लगे तो कुछ स्टूडेंट्स आ गए बात करने. जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे. तो हम लोग कुछ देर बात करते रहे तो मुझे सुनाई पड़ा कि कोई कह रहा है कि लगता तो नहीं है, साइड में मेरे दाहिनी तरफ. मैंने सोचा कि क्या नहीं लगता. मैंने पूछा क्या नहीं लगता है. तो उसके साथ की स्टूडेंट ने बताया कि सर मैंने इससे कहा कि डॉक्टर बीडी सिंह ने तो कर ये लगता तो नहीं है. तो नहीं जी अप्रोचेबल. तो उस समय मुझे लगा कि ये एज की बात नहीं है, क्योंकि तब तक मेरे बाल सफ़ेद हो चुके थे.
कुछ और बात है जी सिंपलिसिटी जिससे लगता है कि मैंने किताब नहीं लिखी है। सर हम लोग जब ये किताब पढ़ते हैं तो हम जो नहीं जानते हैं बच्चे, मैं एक ग्रुप में था प्लांट साइंस डिस्कशन करके, उस ग्रुप में साउथ के बच्चे, तिरुपति के बच्चे और चंडीगढ़ के बच्चे, सारे बच्चे थे, और नॉर्थ के भी थे, श्रीनगर कैंपस से थे, और कुछ बीएचयू से भी थे। तो सर हम लोगों ने जब डिस्कशन करना स्टार्ट किया क्वेश्चंस पे, तो आप ही के बुक के स्क्रीनशॉट्स आते थे और उस पे हम लोग ये क्वेश्चन करते थे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या हाउ वी विल कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम। तो हम लोग कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाए कि मतलब कि सर से मिलना मतलब मेरे लिए क्या, या फिर सर से मिलना इतना आसान मतलब हो सकता है, कि सर को अप्रोच करना इतना आसान हो सकता है। सर हम आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप ऐसा मतलब काइंड ऑफ सेलिब्रिटी, आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने मतलब कि हाँ कुछ अचीव, बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है सर? मुझे तो आज भी लगता है कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए कुछ करते रहना चाहिए। और जो मैंने किया इन टर्म्स ऑफ किताब लिखने के, वो केवल इस दृष्टि से, वो पहली बात हमको याद थी कि सर कोई रेफरेंस बुक नहीं है। यस सर। उसी के लिए मैंने फिर जेनेटिक्स लिखा, क्योंकि जेनेटिक्स में भी कोई ऐसी एक किताब नहीं थी जो स्टूडेंट को रेफर कर सके। और बाद में बायोटेक्नोलॉजी की भी किताब लिखी उसने। तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी संतोष की बात है कि स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, लेकिन गर्व की बात हो गई तो फिर गर्व हो जाएगा। सर अपने अपनी कितने साल मतलब रिसर्च में एस्टेब्लिश किया, मतलब एज अ टीचर आप और रिसर्च आप कितने साल रहे? 40 साल के करीब। ओके सर। सर आज के यूथ में और आपके टाइम पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे उनमें काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं। जैसे मैं भी अपने स्कूल में पढ़ा करता था, तो कोई एलमुनाई आता था आईआईटी का, या फिर एससी वर्मा सर एक बार आए थे, तो उन्होंने कहा कि आजकल के यूथ में और जो पहले के टाइम पे बच्चे आते थे उनमें काफ़ी डिफरेंस हो गए हैं। आजकल बस एक फॉर्मूला दे देते हैं तो उसके बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना आसान हो गए हैं। पहले के लोग कॉन्सेप्चुअलाइज करते थे चीज़ों को और फिर करते थे। तो सर क्या आपको ऐसा फील होता है कि आज के यूथ को कुछ डिफरेंट करना चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए, कुछ डिफरेंट मतलब कर सकते हैं वो अपने आप के एस्टेब्लिशमेंट के लिए? ये परिस्थितियां जो हमारे ज़माने में थी और आज जो, बहुत फर्क है। तो अगर परिस्थिति फर्क है तो उसमें आगे बढ़ने का तरीका भी, रास्ता भी, और जो आपको करना है वो भी सब फर्क होना होगा। जैसे जब मैं बीएससी एजी में एडमिशन लेने गया था जी तो जिस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी में मैं जी। गया था, और वहाँ गया मैं तो काउंटर को बताया उन्होंने कि साहब एडमिशन तो परसों बंद हो गया, आप कहाँ थे? जी तो मैंने कहा सर मैं गांव में था, मुझे मालूम नहीं था। और गांव के कॉलेजेस में यही होता है कि जैसे कॉलेज खुल जाता है तो एडमिशन लेने जाते हैं। तो सर ये बताइए कि कहीं और मेरा एडमिशन हो सकता है? वर्मा जी थे क्लर्क काउंटर पे। तो उन्होंने कहा बताओ कितने % मार्क्स हैं तुम्हारे? तो आईडी तुम्हें रास्ता बताएं। तो मैंने कहा सर 62% इंटरमीडिएट। उनका क्या? उन्होंने कहा सर 62%। का मार्कशीट दिखाओ। मार्कशीट दिखाया, दिया उनको, वो मार्कशीट लेकर के गायब हो गए। अब मैं खड़ा होकर परेशान किया, मैंने मार्कशीट दे दी, एडमिशन नहीं हुआ है, वे गायब हो गए, लेके कहाँ गए? 15 मिनट बाद वो लौटे, एक फॉर्म लेते आए कि पैसा, ये फॉर्म भरो, पैसा जमा करो। तो मैंने कहा सर मैं तो घर से पैसा लेके आया ही नहीं था, मैं 6-7 दिन का समय देते हैं, जाओ घर से आओ जमा करो।
उस समय 62% की ये कीमत थी। आज जी 62% वाला कहाँ घूम रहा होगा कुछ पता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको कम दूरी तक जाना होता है तो आप आराम से चलते हैं, चारों ओर चीज़ों को देखते हुए चलते हैं और हर कदम सोच के रखते हैं। लेकिन जब आपको दौड़ना होता है तो चारों तरफ तो आप भूल जाइए, रास्ते में भी आपका कदम कहाँ पड़ रहा है शायद इस पे भी ध्यान नहीं है। तो आज का स्टूडेंट उसको बहुत टफ कंपटीशन में जाना है यस सर। और उस कंपटीशन के लिए उसको क्या करना चाहिए मुझे आइडिया भी नहीं है कि कंपटीशन की हद क्या है, तो हम तरीका नहीं बता पाएंगे। हम तो एक सूत्र समझा सकते हैं कि जो जैसा मैंने पहले कहा था तुमसे कि जो करो मन लगा के करो, इंटरेस्ट के साथ करो और जो मिल जाए जो कर लो उसमें सेटिस्फाइड महसूस करो टू द एक्सटेंट कि अच्छा किया, लेकिन आगे के लिए प्रयास और क्या होगा कैसे होगा ये ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। अगर आपका अप्रोच सही है, आपका डिवोशन है तो रिवार्ड मिलेगा। मेरा अपना अनुभव है कि रिवार्ड अवश्य मिलता है। तो एक किस्सा सुनाते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करना। मैं बहुत लोगों से इसको नहीं बताया हूँ। बीएससी एजी प्लांट पैथोलॉजी का इम्तहान हो रहा था, एल्बुमो कैंडिडा का सेक्शन करना था और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एक सैंपल हमने काट डाला तो मोटा 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 सेक्शन कटा हो, देखने लायक नहीं था। हमने रिक्वेस्ट किया जो वहाँ के लेबोरेटरी इंचार्ज थे, तो चूँकि वो मानते थे इसलिए कि हम बाकी बैच में ठीक ठाक परफॉर्म करते थे, तो उन्होंने एक सेक्शन में दिया, कहा देखो किसी से करना मत। वो भी काटा वो ऐसे ही। मैं बहुत निराश हो गया। तो उस मोटे में जो सबसे दुबला सेक्शन था वो उठा करके मैंने स्लाइड पे रखा, ये सोचते हैं चलो यही दिखाएंगे। जब स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो मोटा वाला सेक्शन वहाँ था ही नहीं। गया कहाँ? तो मैंने लेंस नीचे किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ जो सेक्शन है वो मैंने काटा है। तो जल्दी से मैंने मोटा वाला सेक्शन हटाया, कवर स्लिप रखी, अपने टीचर को जो इंटरनल थे उनको बुला के दिखाया, एडवर्ड साहब। उन्होंने देखा हमको, तुमने काटा है? मैंने कहा सर आज कट गया है ऐसा। अच्छा ठीक है, इसका ड्राइंग बनाओ। बाद में मुझे पता चला कि वो अपने स्टोर में गए और खान साहब थे स्टोर इंचार्ज, उनको बुलाया, परमानेंट स्लाइड निकालो, स्लाइड का स्टार्ट रजिस्टर मिलाया, सारी स्लाइड माइक्रोस्कोप में चेक की। गनीमत थी पवन की कोई स्लाइड चोरी नहीं, मिसिंग नहीं थी, नहीं तो मैं उस दिन रस्टिकेट हो जाता। अब इसमें तीन चीज़ पे तुम ध्यान फोकस करो। सेक्शन जो मैं काट रहा था वो सारे के मोटे कटे थे, ये सेक्शन कटा कैसे इतना महीन और यूनिफॉर्म। और कटा तो जब मैं मोटा सेक्शन उठा रहा था तो ये कैसे उठा, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी वो मैंने उठाया कैसे। और अगर उठा भी तो यूनिफॉर्म कैसे स्लाइड पे फैला हो। जितना महीन सेक्शन होगा उतना उसके मुड़ने तुड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, या एयर बबुल आ जाएगा। ये नो एयर बबुल, परफेक्ट। मान लिया वो लग भी गया वहाँ, तो मोटा वाला सेक्शन तो मैंने रखा था लेंस के नीचे, तो वो कैसे हट गया। मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सिवाय ये करने के कि अगर आप अपनी तरफ से प्रयास करोगे तो कभी कभी
अनएक्सपेक्टेड सहायता आपको मिल जाएगी, चाहे मनुष्य से, चाहे किसी अदृश्य शक्ति से। लेकिन आपको अपने में भरोसा रखना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। अगर काटने के बाद मैं छोड़ देता कि अच्छा अब नहीं लगाऊंगा, लगाने के बाद जब वो नहीं मिल रहा था तो छोड़ो, यही कुछ होगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं मैं बता सकता हूँ जो वास्तव में हुई हैं। एक जो यहाँ की घटना है DHU की, मैं हिंदी में लिख रहा था जेनेटिक्स के बारे में, तो ट्राई टू शेट, ट्राई टू सर्व, अगर फ्रेंच में कहो, नहीं तो ट्राई टू चैट एक वर्ड आता है। Yes, cat like cry. कैट लाइक ट्राई। Syndrome. तो वो लिखते हैं ट्राई डू CHAT, ट्राई डूशां, ये है फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन। तो हमको उसकी हिंदी कहीं नहीं मिल रही थी, तो पुष्पा ने हिंदी में PhD किया हुआ है, किचन में काम कर रही थी, मैं डाइनिंग टेबल बैठ के लिख रहा था। तो मैंने कहा ये बताओ, ये ट्राई टू चैट का क्या हिंदी होगा? उन्होंने कभी वो शब्द सुना नहीं होगा, फ्रेंच का उनको ज्ञान नहीं है। तुरंत कहा कि मार्जार टंडन, तुरंत सुनते ही मार्जार बिल्ली। तो कौन जवाब दिया है? मैंने इनसे बाद में पूछा, तुमने ये कहा था? हाँ हमने कहा तो था, लेकिन वो है क्या? तो आज भी स्टूडेंट्स को अपने पे भरोसा रखना चाहिए, जिसमें भी आप विश्वास करते हो, अपने पिता में, माता में, बगल के मंदिर में या अदृश्य शक्ति में, उसमें भरोसा रखिए, लेकिन शब्द से नहीं, मन से। Yes. Thank you, sir. This was an honor for me कि आपसे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए मिला, और ये काफ़ी लोगों को ज़रूर हम इंस्पायर करेगा कि वो आगे भी अपने करियर में जो भी फील्ड में जाएं, वो एक अपने तन मन धन से उस चीज़ में लग जाएं और डूब जाएं, एक तरीके से, जैसे सर ने कहा। और मैं भी आपकी बातों को सर काफ़ी कुछ याद रखूँगा और उसे अप्लाई करने की कोशिश भी करूँगा अपने डे टू डे लाइफ में। थैंक यू सर, आपके थोड़े से टाइम के लिए।